मैं हूं अर्पिता और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद अर्पिता में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 1 हिस्ट्री की अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति की। दिनांक है 6 अप्रैल 2021। यहाँ पर आप अपना नाम या अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। तो यहाँ पर इस पूरी वर्कशीट में ओनली फ्रांस के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये हमें पूरे 5 सर्कल्स के अंदर जो लिखा है ये यही दर्शाते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की स्थिति कैसी थी। पढ़ते हैं। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिरवे का कर्ज था। इन्होंने लगातार इतने युद्ध करे कि इनके ऊपर ही कर्ज बढ़ता गया, फ्रांस के ऊपर ही कर्ज बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि इनका 10 से 12 अरब लिरवे तक कर्ज पहुंच चुका था। अब पूरी आबादी का 90% किसान थे, 90% सिर्फ किसान और 60% इतने सारे लोग थे। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। अब जो हमारा समाज है उसमें पहले और दूसरे वर्ग के जो लोग थे उनको जन्म से विशेषाधिकार थे, लेकिन जो तृतीय एस्टेट के जो लोग थे उनको ही सारा टैक्स देना पड़ता था और उनके पास कोई भी जन्म से विशेषाधिकार नहीं प्राप्त थे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा बुरा तृतीय एस्टेट के साथ हो रहा है, बाकी पहले और दूसरे वर्ग के साथ उनको हर चीज़ एक तरह से हर सुविधा प्राप्त है। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट में। अब जैसे जैसे शासनकाल बढ़ता गया अनाज में भी हर चीज़ में बदलाव आता गया, तो अनाज के जो दाम थे वो बढ़ते गए और इतने बढ़ गए कि लोगों के रहने पर, उनके जीवन पर संकट आना शुरू हो गया। पूर्व राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष। अब जो पूर्व राजाओं थे उन लोगों ने क्या करा था, बहुत सारे राजाओं ने मिलकर किसी राज्य पर शासन कर लिया था और वहाँ के जो सारे राजकोष खाली हो गए थे, जिससे कि उन्होंने अपने आलीशान जीवन के लिए कारण उनका जो राजकोष था वो खाली हो चुका था। इसके आगे हम और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था कि प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तृतीय एस्टेट के साथ बहुत बुरा हो रहा था, इन्हीं को सारा टैक्स देना पड़ रहा था। अब फ्रांसीसी समाज में 3 वर्गों में बांटा गया था। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला था प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में एक ही वर्ग था, पादरी वर्ग। द्वितीय में भी एक था, कुलीन वर्ग। और तृतीय एस्टेट में जहाँ पर बहुत सारे टैक्स देना पड़ रहा था लोगों को, वहीं पर इतने सारे लोग हैं। बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो ये सारे थे फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज में कितने भागों में विभाजित था। अभी हमने पढ़ा ऊपर की साइड, यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था। ये विभाजित था पूरे 3 भागों में। तो आप इसका आंसर होगा 3। ये कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। ये जो तो आप ये लिख सकते हो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 3 विभाजित। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर आपका आएगा 3 विभाजित भागों में। क्या था? कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित था। पादरी वर्ग समाज में के किस एस्टेट में आते थे? अभी हमने पढ़ा पादरी वर्ग, ये किस में आते थे? ये आते थे प्रथम एस्टेट में। तो यहाँ आप लिख दोगे इसका आंसर करके कि पादरी वर्ग समाज के प्रथम एस्टेट में आते थे। यहाँ आ जाएगा आपका प्रथम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, किन वर्ग एस्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे। तो अभी आपने यहाँ पढ़ा, इधर समाज में पहले दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इसका आंसर भी यही होगा कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे। अब हम फोर्थ करते हैं, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था। अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि पूर्व राजाओं
के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष। ये तो सिर्फ इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। ये आंसर अपने एक तरह से एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके लिखना होगा, तो इसको हम करते हैं। चलिए, तो यह है इसका आंसर बूरबा। यहाँ पर आप र हटा दीजिएगा और ई की मात्रा इस पर। तो बूरबा राजा के आलीशान जीवन शैली के कारण लगातार युद्धों में हिस्सा लेने के कारण फ्रांस पियार लगभग 10 से 12 जिले का कर्ज था। अब बूरबा राजा जो था उसी के आलीशान जीवन के कारण ही उसने युद्ध करवाया। उसके बाद उसी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया। कितना कर्ज बढ़ गया? 10 से 12 जिले का कर्ज बढ़ गया। तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ये है उत्तर नंबर 4 वर्कशीट नंबर 1 का। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? अपने उत्तर के उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अब कर व्यवस्था कैसी है और हमें उदाहरण भी देने हैं। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए, नहीं, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की व्यवस्था थी, आज वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब कर के नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान है। मतलब आज क्या हो गया है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा अमीर आदमी है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, वो आज के समय में व्यवस्था ऐसी नहीं है। सभी लोगों को देना पड़ता है कर। अब हमने उदाहरण क्या लिखे हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये कर है जो कि देने पड़ते थे लोगों को, और आज भी कुछ लोगों को देने पड़ते ही होंगे। तो आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वर्कशीट ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप अपने ये वर्कशीट दूसरे फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं।